नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल शर्मा हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं हिंदी की कक्षा में अभिव्यक्ति और माध्यम के दूसरे पाठ पत्रकारिता के विविध आयाम लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। पत्रकारिता के विविध आयाम। सबसे पहले पत्रकारिता क्या है? मनुष्य अपने सहज स्वभाव के कारण अपने आसपास और दूर की जानकारी रखना चाहता है, ज्ञान अर्जित करना चाहता है। उसकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पत्रकारिता का विकास हुआ है। अतः पत्रकारिता का मूल तत्व जिज्ञासा है। सबसे पहले पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता अंग्रेजी जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। जर्नल शब्द का प्रयोग पत्रिका के लिए होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पत्रकारिता जल्दी में लिखे जाने वाला साहित्य है। पत्रकार देश विदेश की घटनाओं, समस्याओं और सूचनाओं को संकलित कर समाचार में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं। समाचार। हम हर दिन समाचार पढ़ते हैं या टेलीविजन या रेडियो पर समाचार सुनते हैं। हर घटना समाचार नहीं होती। समाचार के रूप में केवल उन्हीं घटनाओं, सूचनाओं और मुद्दों को चुना जाता है जिनके जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो। किसी घटना को समाचार बनाने के लिए उसमें नवीनता, जनरुचि, निकटता, प्रभाव जैसे तत्वों का होना आवश्यक है। समाचार किसी भी ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ रहा हो। समाचार के आवश्यक तत्व। सबसे पहला तत्व है नवीनता। समाचार बनने के लिए नवीन अर्थात न्यू होने पर ही वह न्यूज है। जो समाचार हमें ताजा या बिल्कुल नया मिलता है उसे ही हम न्यूज कहते हैं। दैनिक समाचार पत्र रात 12 बजे तक के समाचार कवर करता है, जो कि डेडलाइन समय सीमा होती है। निकटता। लोग उन घटनाओं को जानना चाहते हैं जो भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उनसे जुड़ी हुई हों। प्रभाव। घटना की तीव्रता उससे पता चलती है कि उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। जनरुचि। किसी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि आम लोगों की रुचि हो। टकराव या संघर्ष। लोगों में टकराव या संघर्ष के बारे में स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। चुनाव के दिनों में राजनीतिक दलों के संघर्ष में लोग रुचि रखते हैं। महत्वपूर्ण लोग। महत्वपूर्ण लोगों से संबंधित जानकारी में लोग विशेष रुचि रखते हैं। उपयोगी जानकारी। उपयोगी जानकारियां भी समाचार को दिलचस्प बनाने में भूमिका निभाते हैं और इन्हीं जानकारियों को जानने में आम लोगों की गहन दिलचस्पी होती है। अनोखापन। अनोखापन लिए हुए घटनाएं भी समाचार पत्रों में समाचार के रूप में छापी जाती हैं। विशेष भूमिका। अनोखापन लिए हुए घटनाएं भी समाचार पत्रों में विशेष भूमिका निभाती हैं और किसी शुष्क
स्थान पर अत्यधिक वर्षा या बाढ़ आना वाली खबर समाचार पत्रों में प्रमुख घटना के रूप में देखी जा सकती है। अगला तत्व है पाठक वर्ग। समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि खास समाचार का पाठक वर्ग कौन है। पाठक वर्ग की रुचियों और जरूरतों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों के समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहते हैं। नीतिगत ढांचा या संपादक ही तय करते हैं कि कौन सी खबर चुनी जाए और किस प्रकार प्रस्तुति की जाए। संपादन का अर्थ है किसी सामग्री या अशुद्धि को दूर करके उसे पठनीय बनाना। उपसंपादक अपने संवाददाता की खबरों, भाषा, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यपरक अशुद्धियों को दूर करके उसे प्रकाशित करने का स्थान तय करता है। संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है और एक अच्छी पत्रकारिता को खास बनाए रखने के लिए इन सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह समाचार के संकलन और लेखन के दौरान इसका पालन करेगा। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श के मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिकी होती है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। सबसे पहला है निष्पक्षता, फेयरनेस। पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना जरूरी है। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। सही गलत और न्याय अन्याय को ध्यान में रखकर किया गया कार्य निष्पक्षता कहलाता है। दूसरा तथ्य है तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी। मीडिया या पत्रकारिता यथार्थ का प्रतिबिंब है, अतः तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। किसी पत्रकार या समाचार के लिए तथ्यों का आकलन अपनी धारणा के आधार पर ना करें, उसका वास्तविक रूप प्रस्तुत करें। चौथा तत्व है संतुलन, बैलेंस। समाचार को किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ नहीं होना चाहिए। उन्हें दोनों पक्षों की बात बराबर सामने लानी चाहिए। और पांचवा और अंतिम इसका सिद्धांत है स्रोत, सोर्स या सोर्सिंग एट्रीब्यूशन। किसी भी समाचार में शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। स्रोत का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। पत्रकारिता के विविध आयाम। इनके बिना कोई भी समाचार पत्र स्वयं को पूर्ण नहीं मान सकता। सबसे पहले इसमें है संपादकीय। संपादकीय सब पृष्ठ जो समाचार का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है। समाचार का संपादक इस पृष्ठ पर अपनी राय प्रकट करता है। इस पृष्ठ पर विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ के लेख होते हैं। संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर होते हैं तथा अनेक घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणियां भी इस पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। दूसरा आयाम है फोटो पत्रकारिता। जो बात 1000 शब्द स्पष्ट नहीं कर पाते उसे एक फोटो स्पष्ट कर देती है।
अतः यह बहुत ही प्रभावशाली माध्यम है और छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही साथ समाचारों में फोटो पत्रकारिता ने अहम स्थान बना लिया है। फोटो पत्रकारिता की टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविजन पर बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर बढ़ा है। कार्टून कोना, यह कार्टून कोना हर समाचार पत्र में होता है और कार्टूनों के माध्यम से की गई धारदार टिप्पणियां सीधे पाठकों के मन को छूती हैं। इस तरह के कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बारी कड़े और धारदार संपादकीय से भी ज्यादा प्रभावी होती हैं। चौथा आयाम है रेखांकन और कार्टोग्राफ। रेखांकन और कार्टोग्राफ न केवल समाचारों को रोचक बनाते हैं बल्कि इन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का प्रयोग समाचारों के अलावा टेलीविजन में भी होता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार। सबसे पहला प्रकार है खोजपरक पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो, उसको खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। आज इसी को स्टिंग ऑपरेशन भी कहा जाता है। दूसरी पत्रकारिता है विशेषीकृत पत्रकारिता। संसदीय, न्यायालय, आर्थिक, खेल, विज्ञान, विकास, अपराध, फैशन और फिल्मों से संबंधित पत्रकार उस क्षेत्र की विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं और ये पत्रकार घटनाओं की तह में जाकर उसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। साथ ही साथ यह भी बताते हैं कि उस विशेष समाचार का क्या महत्व है और इस तरह से यह पत्रकारिता विषय के हिसाब से विशेषता के साथ साथ जो है विशेषीकृत पत्रकारिता कहलाती है। इसमें अभी इसके क्षेत्र हमने जैसे बताया, इसके प्रमुख क्षेत्र हैं संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता। इस क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों की विशेषता लिए बिना या संपादकों को उनके विशेषज्ञ के बिना देना कठिन कार्य होता है। दूसरी पत्रकारिता है वॉचडॉग पत्रकारिता। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना होता है और जहां भी सरकार के कार्यों में कोई गड़बड़ी होती है तो समाचार पत्र उसका पर्दाफाश करते हैं। इसे ही परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं तथा इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देता है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए समाचार मीडिया और उसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। चौथी पत्रकारिता है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जिसमें किसी विशेष विचारधारा, किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर वो आगे बढ़ते हैं और उस विशेष विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को पक्षघर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। हम देखते हैं कि जब कोई समाचार संगठन किसी मुद्दे को उछालकर उसके पक्ष में जनमत हासिल करने के लिए अभियान चलाते हैं तो उसे एडवोकेसी या पक्षघर पत्रकारिता कहते हैं। पांचवी पत्रकारिता है वैकल्पिक पत्रकारिता।
वैकल्पिक पत्रकारिता जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे वैकल्पिक मीडिया कहा जाता है। पत्रकारिता की बैसाखियां या ऐसे मूल्य जो एक पत्रकार को अपनाने चाहिए, उनकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं। संदेह करना पत्रकार का गुण है। कुछ चीजों की तह तक जाने की आदत पत्रकार को डालनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो संदेह और सवाल किसी भी स्थिति में बदलाव का शुरुआती कदम है। अगर संदेह ना हो, सवाल ना उठाए जाए तो परिवर्तन करना कठिन हो जाएगा। और इस प्रयास में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पत्रकारिता के मूल्य प्रभावित ना हो। तो पत्रकार को 4 बैसाखियों का सहारा लेने से नहीं हिचकना चाहिए। ये बैसाखियां संकट या युद्ध के समय उसके काम आती हैं। ये 4 बैसाखियां हैं। सबसे पहली सच्चाई या विश्वसनीयता, दूसरा बैसाखी है संतुलन, तीसरी निष्पक्षता और चौथी स्पष्टता। तो 4 बैसाखियों की फिर चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहली बैसाखी है सच्चाई, दूसरा संतुलन, तीसरी निष्पक्षता और चौथी स्पष्टता। इसके बाद पाठ के अंतिम उसमें जाते हुए समाचार माध्यमों का मौजूदा रुझान। समाचार पत्रों के व्यापारीकरण के कारण सभी अधिक से अधिक धन कमाना चाहते हैं और अपने समाचार पत्र या चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए सनसनीखेज खबरें प्रस्तुत करते हैं। इस तरह की सनसनीखेज खबरों को लाने का कार्य जो पत्रकार करते हैं और जो उससे जुड़ी पत्रकारिता है, उसको हम पीत पत्रकारिता कहते हैं। अंग्रेजी में से येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। या इसे पेज 3 पत्रकारिता भी कहा जाता है। अब पत्रकारिता का महत्व। पत्रकारिता का महत्व इसी बात से सामने आ जाता है कि पत्रकारिता देश विदेश की गतिविधियों की जानकारी देती है, जनसामान्य को उसके कर्तव्य और अधिकारों की जानकारी देती है, रोजगार के अवसर तलाशने में सहायक है, राष्ट्रीय चेतना का सशक्त आधार है, युगीन समस्याओं से जनता को जोड़ती है, मानवीय कल्याण की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये पाठ के आपको इसकी चर्चा की, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को आपको बताया। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहला है, पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? दूसरा, पत्रकारिता के मूल में कौन सा भाव होता है? तीसरा, समाचार क्या है? चौथा, समाचार के तत्व कौन कौन से हैं? पांचवा, समाचार के संदर्भ में डेडलाइन से क्या तात्पर्य है? उसके बाद संपादन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? वस्तुपरकता और निष्पक्षता क्यों आवश्यक है? पत्रकारिता कितने प्रकार की होती है, उसके नाम लिखिए। पीत पत्रकारिता क्या है? न्यूज का क्या अर्थ है? संपादन से आप क्या समझते हैं? संपादकीय नीति से क्या अभिप्राय है? फोटो पत्रकारिता का क्या महत्व है? स्टिंग ऑपरेशन का क्या आशय है?
पत्रकारिता में विशेषज्ञता से के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? वॉचडॉग पत्रकारिता का क्या तात्पर्य है? एक सफल पत्रकार को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पत्रकारिता की बैसाखियां किन्हें माना जाता है? और भारत में इंटरनेट पत्रकारिता कब प्रारंभ हुई? कुछ दीर्घ उत्तर वाले भी प्रश्न हैं जिनके विस्तार से जवाब देने हैं। सबसे पहला है, समाचार किसे कहा जाता है? समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। दूसरा, संपादन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तीसरा, पत्रकारिता के विविध आयाम बताइए। कुछ विशेष पत्रकारिताओं के बारे में एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं क्योंकि पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें है पीत पत्रकारिता। यह पत्रकारिता, जैसे हमने बताया, कि सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस पत्रकारिता में अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों, प्रेम संबंधों तथा किसी विशेष घटना या अपराध का भंडाफोड़ या फिल्मी गपशप के लिए समाचार प्रकाशित किए जाते हैं। इसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है। दूसरी पत्रकारिता इसमें है पेज 3 पत्रकारिता, कि इसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों, महफिलों, जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसको पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या अलग भी हो सकती है। इसी तरह समाचार के माध्यमों के बारे में जैसे हमने बताया, डेडलाइन। तो बच्चों, इस तरह से पाठ की कुछ प्रमुख बातों को आप ध्यान में रखते हुए इस पाठ की तैयारी करेंगे। पेपर की दृष्टि से पाठ महत्वपूर्ण है और सभी स्पोर्ट मटेरियल के साथ साथ किताब की सहायता लेकर इस पाठ को अच्छे से तैयार करेंगे। आपका दिन शुभ हो। सभी का धन्यवाद।